कह हनुमंत विपति प्रभु, जब तब सुमिरन भजन न, केतिक बात प्रभु जातु धान, सोई होई की रिपुही जीती आनिबी जानकी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपि तो ही समानुपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करौन का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, एवं हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन में, देख्यो करी विचार, मन नाही माही। पुनि पुनि कपिहि चितव, सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। 4 हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु उनका जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। 4 दोहा 32 सुनी प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षी हनुमंत। चरण परेव प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देख कर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। उठावा बार बार प्रभु चही प्रेम, मगन तेही उठब न प्रभु, कर पंकज कपि के भावा। सीसा सुमिरी सो दसा मगन गौरीसा। 1 प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि, लागे कहन कथा अति कपि। उठाए प्रभु हृदय कर गही, परम निकट संकर सुंदर लगावा बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, केही विधि दहेव दुर्ग अति बनका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान अर्हित वचन बोले। साखाम्रे कय बड़ी मनुसाय, साखा ते नागी सिंधु शाखा पर जाए। हाटकपुर जारा, निसिच गन बधी बिपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोकवन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराय, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, ई समय मेरी प्रभुता बढ़ाए कुछ भी नहीं है। 5 दोहा 33 ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकी खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बढ़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। 33 नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहो कृपा करी अनपाइनी। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। 1 हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दी जिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। 1 उमा राम सुभाव जही जाना, ताही भजनु तजी भावना। ये संवाद जासु उराना, आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। 2 हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुखकंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोला, कहा चलैन कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंबों के ही कारण कीजिए। तुरत कपिन कहो आयसु दीजे, कौतुक देखी सुमन बहुनभ, ते भवन चले सुर बर्षी हर्षी। 4 अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण
वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। दोहा 34। कपिपति बेगी बोलाए आए, जूथब जूथ नाना बरन, अतुल बल बाना भालू बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापति यो के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। 34। प्रभु पद पंकज नावही गर्जही, भालू महाबल देखी राम, सकल कपि चिति कृपा करी। राजीव सीसा कीसा सेना नैना एक, वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल ने त्रो से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। एक, राम कृपा बल पाए भय पच्छजुत, मनु हर्षि राम तब कीन्हस गुण भय सुंदर सुब कपिंदा। गिरिंदा पयाना नाना, राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया, अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। 2, जासु सकल मंगलमय तासु, पयान सगुन ये कीति नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। 3, जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयो रावण ही सोई, चला कटको को बरने, गर्जही बाना भालू पारा अपारा। 4, जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं।